अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। ठीक है, इस फंक्शन में t है तो किसकी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, t की रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले हम इसको ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t की रिस्पेक्ट में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो d अपॉन डी टी एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर रहेगा d अपॉन डी टी कॉस टी प्लस में d अपॉन डी टी लॉग टेन टी बाई 2। इतना क्लियर हुआ। अब देखो dx अपॉन डी टी तो सेम रहेगा, कॉस टी कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस टी की क्या हो जाएगी, माइनस साइन टी प्लस का साइन। अब देखो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन एक्स। इस पूरे को टेन टी बाई 2 को आप क्या पढ़ो, टी। ठीक है, इस पूरे को आप क्या पढ़ो, टी। तो लॉग टी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टी। और टी हमने किसको पढ़ा, टेन टी बाई 2 को। तो डिफरेंशिएशन भी किसकी आ जाएगी, टेन टी बाई 2 की। ठीक है, dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस में, अब देखो 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा के प्लेस पर क्या दे रखा है, टी बाई 2। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन किसकी है, टेन टी बाई 2 की। टेन एक्स, इसको आप क्या पढ़ो, टी बाई 2 को, इसको आप एक्स पढ़ो। ठीक है, टेन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सिकेंड स्क्वायर एक्स। एक्स किसको पढ़ा हमने, टी बाई 2 को। तो डिफरेंशिएशन भी इसकी आ जाएगी टी बाई 2 की, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस, अब देखो कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन के, साथ में क्या है, टी बाई 2। तो कॉट टी बाई 2 किसके इक्वल होगा, कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन टी बाई 2। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2। अब देखो सेकेंड है, कॉस किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेकेंड के। सेम ऐसे ही सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस के। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ एक्स के प्लेस पर क्या देगा, टी बाई 2। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ टी बाई 2, टी बाई 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 बाई 2। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 बाई 2। dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी। अब देखो ये कॉस टी बाई 2 है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस का साइन है बीच में। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 और यहाँ पे क्या है 2। इस 2 को ना हम आगे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में है ना तो हम इसे आगे लिख देते हैं। अब देखो साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। सेकेंड चैप्टर में हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। यूजिंग दिस आइडेंटिटी dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस में 1 अपॉन, अब देखो कंपेयर करो, 2 साइन टी बाई 2, लेकिन यहाँ पे x है, कॉस टी बाई 2 यहाँ पे x, मतलब x के प्लेस पर हमें क्या दे रखा है,
t/2। तो यहाँ पे भी साइन 2, एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा t/2, साइन 2 t/2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन टी। एलसीएम लेंगे, dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में साइन टी। हम क्या करते हैं, माइनस को पीछे और 1 को आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो dx/dt किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। हमने x का फंक्शन तो निकाल लिया, अब निकालेंगे हम y इक्वल टू a साइन टी। y इक्वल टू a साइन टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में। तो dy/dt, ए कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा। अब देखो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x, तो साइन t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, cos t। हमें फाइंड क्या करना था, dy/dx, और ये किसके इक्वल होता है, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt की वैल्यू क्या है, a cos t, और dx/dt की वैल्यू क्या आई थी, cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t, cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। यहाँ पे ना बाहर a भी दे रखा है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, हमारा ये निकला था ना cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। बाहर a भी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, स्क्वायर से cos t कैंसिल। देखो a cos t, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, a cos t के डिवाइड में। ठीक है, a cos t के डिवाइड में कुछ है ना, तो इसके डिवाइड में हम 1 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई में इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन t cos स्क्वायर t। ऐसे अगर डायरेक्ट समझ ना आ रहा तो आप रेसिप्रोकल करके कर सकते हो। अब देखो स्क्वायर से ये कैंसिल, इसके साथ a भी है, a से a कैंसिल, a से a तो हमारा यहीं पे कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो cos t से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन t की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे साइन t, cos t की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे cos t। अब देखो साइन t अपॉन cos t क्या होता है, tan t। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। x इक्वल है a सिकेन थीटा के और y इक्वल है b tan थीटा के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में। d/d थीटा x इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है ये बाहर रहेगा, d/d थीटा सिकेन थीटा, dx/d थीटा इक्वल टू a। अब देखो सिकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सिकेंड एक्स tan x। सिकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सिकेंड एक्स tan x। लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पर हमें क्या दे रखा है, थीटा, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, सिकेंड थीटा tan थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ सिकेंड एक्स क्या होता है, सिकेंड एक्स tan x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सिकेंड थीटा क्या बन जाएगा, सिकेंड थीटा tan थीटा। ठीक है, अब देखो y इक्वल है b tan थीटा के, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में।
डी अपॉन डी थीटा वाई इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा tan थीटा। बी तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी। अब देखो tan थीटा, tan थीटा, tan एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंड स्केयर एक्स। तो tan थीटा की क्या हो जाएगी, सीकेंड स्केयर थीटा। ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये किसके इक्वल होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई है, बी सीकेंड स्केयर थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई है, ए सीकेंड थीटा tan थीटा। अब देखो स्केयर से सीकेंड थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, बी अपॉन ए सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब देखो यहाँ पे बताती हूँ, बी अपॉन ए सीकेंड थीटा अपॉन में tan थीटा। सीकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। ठीक है। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड थीटा के। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसे डिफरेंशिएट बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो d अपॉन डी थीटा x इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर रहेगा, d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस d अपॉन डी थीटा थीटा साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो dx अपॉन डी थीटा तो सेम रहेगा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, प्लस में अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे, एक थीटा और एक साइन थीटा, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले d अपॉन डी, डी अपॉन डी थीटा, और ये क्या है साइन थीटा, प्लस में d अपॉन डी थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में थीटा। ठीक है। प्रोडक्ट रूल का यूज किया हमने यहाँ पे, u की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में v, फिर v की ये u है और ये v है, ये u है और ये v है। हमने क्या किया, पहले u की डिफरेंशिएशन कर दी, मल्टीप्लाई में क्या है v, फिर प्लस का साइन, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है इसलिए प्लस का साइन, फिर डिफरेंशिएशन किसकी करी, v की, और मल्टीप्लाई में थीटा। ठीक है। u डॉट v का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना आपने, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। देखो डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 की मल्टीप्लाई जब साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा आएगा, प्लस में थीटा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो सेकेंड फंक्शन क्या दे रखा है, y किसके इक्वल है, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा के। इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड किसकी रिस्पेक्ट में, थीटा की रिस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा कॉस थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस थीटा माइनस
देखो यहाँ पे भी हमें दो फंक्शन दिए, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, इसे u और इसे v लेट कर लेंगे। u सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसकी आ जाएगी, v की, प्लस में देखो u सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसकी आ जाएगी, v की, प्लस में अब v सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसकी आ जाएगी, u की। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सॉरी कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा। माइनस को हम पहले लिख देते हैं साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा सेम रहेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा थीटा साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा साइन थीटा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा की। डी वाई अपॉन डी थीटा इसकी वैल्यू क्या आई है, थीटा साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई है, ए थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखो थीटा कॉस थीटा था, प्लस का साइन आएगा, ठीक है ये ठीक कर लेना, यहाँ पे आएगा थीटा कॉस थीटा, तो ये प्लस का साइन यहाँ पे नहीं आएगा। और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है, y इक्वल किसके, ए साइन थीटा माइनस कोस थीटा के, तो ए ब्रैकेट के बाहर रहेगा यहाँ पे, मतलब ए मल्टीप्लाई में रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, x इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, वाई दे रखा है ए कॉस इनवर्स टी रूट में। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन x किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, किसकी रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो रूट एक्स, इस पूरे को क्या पढ़ो एक्स, ठीक है, रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/2 रूट एक्स, तो रूट ए साइन इनवर्स टी की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 1/2 रूट ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब हमने x किसको पढ़ा, ए साइन इनवर्स टी को, तो डिफ्रेंशिएशन किसकी आ जाएगी ए साइन इनवर्स टी की। ये स्टेप क्लियर हुआ। देखो हमें क्या दे रखा था, रूट अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, हमें पता है रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स किसको पढ़ा हमने ए साइन इनवर्स टी को, तो डिफ्रेंशिएशन भी किसकी आ जाएगी ए साइन इनवर्स टी की, ठीक है। अब देखो 1/2 अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, इसको क्या पढ़ो ए एक्स, ये जो साइन इनवर्स टी है ना ये पावर में है, ठीक है, ये जो साइन इनवर्स टी है वो पावर में है। अब देखो सेकेंड चैप्टर में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है,
ए की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए की पावर एक्स लॉग ए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, 5th चैप्टर में भी हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है। ए की पावर एक्स किसके इक्वल होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, एक्स के प्लेस पर क्या है, साइन इनवर्स टी, बाकी फॉर्मेट तो सेम रहेगा ये। तो देखो ए एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी लॉग ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी। 1/2। अब देखो ये अंडर रूट है, मतलब इसकी पावर कितनी होगी, हाफ। ए साइन इनवर्स टी की पावर कितनी होगी, 1/2। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ए साइन इनवर्स टी लॉग ए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी। डिफरेंशिएशन किसकी है, साइन इनवर्स टी। यहाँ पे मान लो टी के प्लेस पर एक्स है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/√1 माइनस एक्स स्केयर, लेकिन यहाँ पे टी दे रखा है तो टी स्केयर, ठीक है। अब देखो 1/2, इसकी पावर कितनी है, 1/2 ए साइन इनवर्स टी। यहाँ पे भी ए साइन इनवर्स टी है, यहाँ पे पावर नहीं है, मतलब पावर इसकी 1 होगी, हमने यहाँ पे इसकी पावर 1 लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1/2। अगर ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। ए साइन इनवर्स टी की पावर 1। अब देखो ये ए साइन इनवर्स 1/2 है ना, अगर हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ए साइन इनवर्स माइनस का 1/2, और ये सेम रहेगा, लॉग ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, लॉग ए डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्केयर, ठीक है। अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, इन दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1/2 ए साइन इनवर्स टी, 1 ऐड करनी है तो प्लस माइनस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्केयर, 1/2 मल्टीप्लाई ए साइन इनवर्स टी, 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2, और मल्टीप्लाई में क्या है, लॉग ए √1 माइनस टी स्केयर। ये किसकी वैल्यू आई है, dx अपॉन dt की, ठीक है। dx अपॉन dt की वैल्यू ये आ गई। अब देखो y किसके इक्वल दे रखा है हमको, √a cos इनवर्स t। इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। y इक्वल टू √a cos इनवर्स t। इसको भी डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, d अपॉन dt, y इक्वल टू d अपॉन dt √a cos इनवर्स t। तो dy अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 रूट एक्स। हमने x किसको पढ़ा, a cos इनवर्स t को, a cos इनवर्स t को। तो डिफरेंशिएशन भी किसकी आ जाएगी, a cos इनवर्स t की। ये cos इनवर्स t ना पावर में है, ठीक है। dy अपॉन dt इक्वल टू 1/2 √a cos इनवर्स t। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x किसके इक्वल होता है, a की पावर x log a d बाई डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ पे
एक्स के प्लेस पर क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स टी, मतलब इसमें एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स टी। तो देखो ए एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स टी लॉग ए डी बाय डी एक्स। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में ना इसलिए एक्स आया, लेकिन हमें फंक्शन में टी के रिस्पेक्ट में दे रखा है इसलिए टी आएगा, और एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, कॉस इनवर्स टी। अब देखो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2, ये रूट में मतलब इसकी पावर कितनी होगी, हाफ। ए कॉस इनवर्स टी की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ए कॉस इनवर्स टी, इसकी पावर नहीं दे रखी, मतलब इसकी पावर कितनी होगी, 1, मल्टीप्लाई में क्या है, लॉग ए। अब देखो कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी की डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -1/√1 माइनस एक्स स्केयर, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पर क्या दे रखा है, टी, तो टी स्केयर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2, ये पावर 1/2 है। ए कॉस इनवर्स टी यहाँ पे डिवाइड में, अगर ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है, ये नीचे डिवाइड में है ना, अगर ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ए कॉस इनवर्स टी 1, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा ए कॉस इनवर्स टी, ये डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जा रहा है तो इसकी पावर नेगेटिव, मतलब -1/2 हो जाएगी। लॉग ए की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग ए डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्केयर। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2। अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ए कॉस इनवर्स टी 1। अब देखो हमें पावर ऐड करनी है, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस 1/2, इस माइनस का, ये जो माइनस का साइन है ना, इसे आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, लॉग ए अपॉन में √1 माइनस टी स्केयर। 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो हमें फंक्शन में फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, इसके लिए हमने फाइंड क्या किया, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये है -1/2 ए कॉस इनवर्स टी 1/2 लॉग ए अपॉन में √1 माइनस टी स्केयर। और dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 डिवाइड में 1/2 ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी 1/2 लॉग ए √1 माइनस टी स्केयर। अब देखो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल, लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्केयर से ये कैंसिल, यहाँ पर क्या रह जाएगा, देखो ए कॉस इनवर्स टी 1/2। देखो इसकी पावर 1/2 है, मतलब कि रूट में, तो हम रूट लिख देते हैं, ए कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 1/2 है, मतलब रूट में होगा ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब देखो ए कॉस इनवर्स टी अपॉन में √a साइन इनवर्स टी। अब क्वेश्चन में देखो ए कॉस इनवर्स टी किसके इक्वल है, y के, तो ए कॉस इनवर्स टी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, y। ए साइन इनवर्स टी किसके इक्वल है, x के, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y अपॉन x। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का
आंसर। आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन रहता है ना, तो 7th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।